अस्सलाम वालेकुम। हमने डायरिया जो है वो करना है। अब IMNCI का नेक्स्ट जो चीज़ है, पीछे से आपने जस्ट कंपोनेंट्स ऑफ IMNCI आपको आना चाहिए और आपको उसकी जो है ना IMNCI का जो है ना वो एब्रीवेटेड फॉर्म आनी चाहिए, फुल फॉर्म। ठीक हो गया। अभी हम डिस्कस करेंगे डायरिया। उसके लिए आपके पास जो एनुअल 2017 में एक UQ आया हुआ है जिसमें उन्होंने 3 चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायरिया अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है। दूसरा उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट आर द होस्ट फैक्टर्स, क्यों हमारे पास डायरिया होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। ठीक है। और तीसरी उन्होंने पूछा हुआ है कि आप उसको डायरिया जो बच्चों को हुआ होता है उसको मैनेज कैसे करते हो। तो इन तीनों की चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अभी जो है इस लेक्चर में तो सबसे पहले आ जाता है कि डेफिनेशन ऑफ डायरिया क्या होता है। डायरिया आप किस चीज़ को कहते हो। अगर तो बच्चे को एक दिन के अंदर 3 से ज़्यादा दफ़ा जो है वो स्टूल्स आ रहे हैं। ठीक है। वाटरी स्टूल्स आ रहे हैं, वाटरी। ठीक है। वाटरी स्टूल्स आ रहे हैं एक दिन के अंदर 3 से ज़्यादा दफ़ा, तो उसको आप डायरिया लेबल करते हो। ठीक है। अदरवाइज़ उसको लेबल नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक लिमिट आती है 14 डेज़ की। अगर तो 14 डेज़ से कम के दिन है, कम दिन हुए हैं डायरिया को, तो वो एक्यूट होता है। अगर अगर हमारे पास 14 डेज़ से ज़्यादा देर का डायरिया है तो उसको हम जो है वो परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये डायरिया की डेफिशिएंसी कह रही हूँ, डेफिनेशन है जो कि आपने जो है वो याद करनी है। अकॉर्डिंग टू WHO दैट पासिंग ऑफ द स्टूल्स 3 टाइम्स और मोर देन 3 टाइम्स वाटरी स्टूल्स। ठीक है। 3 टाइम्स और मोर देन 3 टाइम्स इन अ डे। ठीक है। उसको हम डायरिया कहते हैं। और इसके अलावा ये है कि अगर 14 डेज़ से कम का होता है तो एक्यूट होता है, 14 डेज़ से ज़्यादा का होता है तो वो हमारे पास परसिस्टेंट डायरिया होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपकी बुक में लिखी हुई है कि डायरिया इज़ द नंबर 1 किलर ऑफ द चिल्ड्रन, पाकिस्तानी चिल्ड्रन। ठीक है। कि और ये आपका MCQ है। ठीक है। कि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को मारने वाली चीज़ है ना वो डायरिया है। डायरिया की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो डायरिया ही है, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है और बच्चे जो है वो मर जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद होस्ट फैक्टर्स की बात करते हैं, मींस कॉजेज़ ऑफ डायरिया क्या होते हैं। तो सबसे पहले एज आ जाती है। मैंने आपको बताया था कि 6 मंथ्स तक जो है बेबी को जो है वो मदर की इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड हो रही होती है एंटीबॉडीज़ के थ्रू, लेकिन उसके बाद जो है वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं बॉडी में। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर जो डायरिया के केसेस आते हैं वो 6 टू 11 मंथ्स में आते हैं। ठीक है। इन इन केसेस में इन जो ये वाली जो एज होती है इसमें सबसे ज़्यादा डायरिया होता है। दूसरी चीज़ आ जाती है डायरिया में कि हमारे पास जो है वही वाली जो हमने पीछे देखी है बच्चों की, कि पॉवर्टी इज़ अ रूट ऑफ एवरीथिंग। पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन। ठीक है। पॉवर्टी हमारे पास हो गई, उसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन हो गई, अनहाइजेनिक कंडीशंस हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा हमारे पास अगर गैस्ट्रिक एसिडिटी जो है वो कम हो जाए। ठीक है। क्योंकि एसिड जो होता है हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, वो एक्चुअली हमारे बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। तो अगर हमारे स्टमक के अंदर एसिड खत्म हो जाए, होना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से डायरिया हो जाता है। ठीक हो गया। उसके अलावा इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई है हमारे पास, इनकरेक्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस जो मैं अभी आपको मैं बताती हूँ वो क्या होते हैं दरअसल। अच्छा, बस आपको ये पता होना चाहिए होस्ट फैक्टर्स में कि एज, ठीक है, पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन, अनहाइजेनिक कंडीशंस, गैस्ट्रिक एसिडिटी कम हो गई है और इम्यूनो डेफिशिएंसी है, ये हमारे पास हो गए। और फिर आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो होती है इनकरेक्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। इसमें आ जाता है हमारी मदर की जो है ना एजुकेशन जो है ना उसकी वजह से, इनकरेक्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मदर्स की काउंसलिंग इसमें जो है ना वो नहीं सही की गई होती है। मदर्स जो है वो अनएजुकेटेड होती है इस बारे में कि हमने किस एज में बच्चे को क्या चीज़ देनी है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस एज में हमने बच्चे को क्या चीज़ देनी है। 4 मंथ्स में, 4 मंथ्स तक, 9 मंथ्स तक, 11 मंथ्स तक। ठीक है। सॉरी, 17 मंथ्स तक और 24 मंथ्स तक। ठीक है। ये आपकी बुक के एंड पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 4 मंथ्स तक आपने क्या देना है, 9 मंथ्स तक, 17 मंथ्स पे और 24 मंथ्स पे। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो 4 मंथ्स है उसमें मदर ने सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। इसके अलावा बच्चे को कोई और चीज़ें नहीं देनी, कोई उसको सॉलिड्स वगैरह नहीं देने, कोई उसको रोटी शोटी नहीं देनी। ठीक हो गया। अगर तो बेबी 9 मंथ्स का है तो उसको 7 सेमी सॉलिड चीज़ें, खिचड़ी वगैरह देना शुरू कर दो। ठीक है। उसको जो है वो चूड़ी, खीर, योगर्ट, बनाना वगैरह सेमी सॉलिड चीज़ें होती हैं ना वो देना शुरू कर दो। उसके बाद बेबी जब 17 मंथ्स का हो जाता है तो तब उसको सॉलिड चीज़ें देना शुरू कर दो, मीन्स थोड़ी सी रोटी रोटी देना शुरू कर दो, फ्रूट्स देना शुरू कर दो। ठीक है। और जब वो 24 जो है मंथ्स का होता है तो उसको सारा कुछ ही देना शुरू कर दो जो आप खाते हो। ठीक है। जो फैमिली खाती है वो सारा कुछ उसको दो। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास करेक्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं कि इस मंथ्स पे, इस एज में बच्चे को क्या चीज़ देनी है और क्या चीज़ नहीं देनी। तो अगर हम मदर जो है वो इनकरेक्ट फीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है, फॉर एग्जाम्पल 4 मंथ्स का बच्चा है, उसको वो सॉलिड चीज़ें देना शुरू कर देती है, उसको रोटी खिलाना शुरू कर देती है, तो फिर उसको डायरिया ही होगा ना। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास होस्ट फैक्टर्स होते हैं। अब हम कर लेते हैं डायरिया की मैनेजमेंट। डायरिया की मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं।
उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। डायरिया की मैनेजमेंट हमारे पास होती है कि अगर तो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट होती है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होती है, ठीक हो गया। शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट क्या होती है कि हमारे पास अभी पेशेंट आया और जो है ना उसको इतना ज़्यादा मतलब डायरिया जो है उसको हमने उसी वक्त ट्रीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ORS देंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा जो है हमारे पास अगर तो डायरिया जो है वो डाइजेंट्री वाला है, ब्लडी डायरिया आ रहा है कि ठीक है, तो फिर हमने जो है उस केस में जो है कुछ ड्रग्स देनी होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने हाइजीन मेंटेन करनी होती है, मदर ने उसकी केयर करनी होती है प्रॉपर, ठीक है। और जो है ये सारा कुछ इम्यूनाइजेशन करवानी होती है, ठीक है। डायरिया मैंने आपको बताया ना, इम्यूनाइजेशन अगर बच्चे की ना हो, सारी चीज़ें घुल मिला के उस पर ही आ जाती है। न्यूट्रिशन बच्चे की प्रॉपर ना हो और इम्यूनाइजेशन जो है ना वो ना हुई हो, ठीक हो गया। तो ये डायरिया की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ORS, ये हमारे पास जो है एक्यूट डायरिया का जो है ट्रीटमेंट होता है कि बच्चा आया है उसको ORS पिला दें, ठीक है। ये ORS की सारी चीज़ें हम देखेंगे, कितना ORS होता है, किस तरह से बनाते हैं ये वगैरह वगैरह। बस मदर्स की काउंसलिंग, पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी होती है कि ये ORS आपने बच्चे को पिलाना है, ठीक है। उनको बनाना सिखाना होता है, उनको सारी काउंसलिंग करनी होती है ORS, ठीक है। इसको कहते हैं कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ होती है कि मदर को कहना होता है कि इसकी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यू रखें आप, ठीक है। और इसको कोई दूसरे जो बॉटल मिल्क होता है उसके ऊपर ना लगाएं, ठीक हो गया। और अगर डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितनी एज का है, उसके मुताबिक उसको जो है वो डायरिया के केसेस में खाना वगैरह दें, ठीक है। सेमी सॉलिड्स मैंने आपको बताए हैं वो देने होते हैं। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है ड्रग्स, ठीक है। जो दवाइयाँ होती हैं वो हम देते हैं कि नहीं डायरिया में बच्चे को, ठीक है। सिर्फ ORS देते हैं कि दवाइयाँ भी देते हैं। तो देखें, हमारे पास अगर सिंपल डायरिया होता है ना तो उसमें हम दवाइयाँ वगैरह नहीं देते, उसमें हम एंटी डायरियल्स या इस तरह की एंटीमेटिक्स वगैरह नहीं दे रहे होते। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास एक्चुअली डायरिया की वजह से क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी से निकल रहे होते हैं, तो हमें उनको रोकना नहीं होता। बस जो हमारे पास जो केसेस होते हैं ना डाइजेंट्री के, जिसमें शिगेला की वजह से डायरिया हो रहा है या इस तरह की चीज़ों में, उनमें हमने ड्रग्स देनी होती हैं। और वो ड्रग्स कौन सी होती है, वो हमारे पास एम्पिसिलिन हो सकती है, क्लोट्रिमाजोल वगैरह हो सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आती है कि हाँ, ड्रग्स के अलावा हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की इम्यूनाइजेशन प्रॉपर करवाएं, वही चीज़ हो गया, हाइजीन मेंटेन करें, ठीक हो गया। इसके अलावा जिंक सप्लीमेंटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं डायरिया में। तो मदर ने जो है उसको जिंक ड्रग्स के साथ साथ, अगर उसको ड्रग्स की ज़रूरत है, ब्लडी डायरिया आ रहा है उसको या शिगलर की वजह से डायरिया हुआ है, तो ड्रग्स के साथ साथ जो एम्पिसिलिन उसको दी जा रही है या क्लोट्रिमाजोल दी जा रही है उसके साथ थोड़ी सी जिंक भी दे दें, ठीक हो गया। तो ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, हाइजीनिक मेंटेन हो गई, ORS दे दिया, ठीक है, ड्रग्स दे दी, जिंक सप्लीमेंटेशन कर दी। और फिर एक चीज़ होती है कि ये इंश्योर करना होता है कि बच्चे को जो है ना वापस जो है वो डॉक्टर के पास ले के आए, ठीक है। मदर जो है वो थोड़े दिनों बाद हमने बताना होता है कि इतने दिनों बाद हमने अपने बच्चे को दोबारा लेके आना है, हम उसको असेस करेंगे कि वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, अब आती है कि हमारे पास ये तो हो गया एक्यूट डायरिया। जो सीवियर डायरिया होता है ना, सीवियर डायरिया, उसमें हम फिर पेशेंट की जो है ना ट्रीटमेंट करते हैं किसी और तरह। जो सीवियर डायरिया होता है ना उसमें एक्चुअली पेशेंट की जो है ना बहुत ज़्यादा बच्चे की डिहाइड्रेशन हुई होती है, उसकी जो है आँखें अंदर गई होती हैं, संकन हुई होती हैं, उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो। अभी आपको बताती हूँ कि क्या सिम्टम्स होते हैं डायरिया के। बस सीवियर डायरिया होता है उसमें रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन हम देते हैं। अगर हमारे पास रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन नहीं है, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन नहीं है, तो फिर हम उसे 5% डेक्सट्रोज, 0.9% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन IV दे देते हैं, ठीक हो गया। और अगर ये भी नहीं है, फिर हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से उसको जो है वो जो है उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर करते हैं और उसकी जो IV मेंटेनेंस करते हैं, उसके फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपकी होती है एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ द डायरिया, ठीक है। मीन्स है शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में आपकी मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है ORS और ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह, ठीक है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में और शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में आपके पास ये होता है सीवियर डायरिया के केस में IV फ्लूइड्स। लॉन्ग टर्म में क्या है कि मदर को लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट वही वाली होती है कि केयर कैसे करनी है, उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, ठीक है। उसको जो है कैसे आपने रखना है अपने बेबी को। हमारे पास कुछ कॉजेज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्होंने कि सैनिटेशन ख़राब हो, लैक ऑफ हाइजीन हो, डिहाइड्रेशन हो, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाए, और हमारे पास जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर ना हो, या एनिमल्स के साथ बच्चा खेल रहा हो, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज़ होते हैं डायरिया के। और यहाँ पे बताया हुआ है कि 4 रूल्स होते हैं डायरिया को ट्रीट करने के लिए होम में, कि बच्चे को जो है वो फ्लूइड ज़्यादा दिए जाएँ, ठीक है, पानी शानी उसको पिलाया जाए, और जो है उसको उसकी फीडिंग जो है ब्रेस्ट फीडिंग उसको कंटिन्यू रखी जाए, ठीक है। और इसके अलावा उसको जिंक टैबलेट्स दी जाएँ, ठीक है। और जो है अगर तो बच्चा बीमार हो गया तो उसको इमीडिएटली हेल्थ केयर सेंटर में लेके जाया जाए, ठीक है। और सॉरी, इमीडिएटली जो है हेल्थ केयर सेंटर में लेके जाया जाए, और जो है जब वो बीमार है,
ठीक है, तो उसको जल्दी से हेल्थ केयर सेंटर लेके जाया जाए। उसके बाद जो है ये इमीडिएटली टीच द मदर्स एंड डायरियल चाइल्ड द मेथड ऑफ मेकिंग ORS, ठीक है, मतलब मदर्स को सिखाया जाए कि ORS कैसे बनाते हैं, और मदर्स को जो है वो बताया जाए कि जिंक टैबलेट्स आपने ORS के साथ देनी है 10 दिन के लिए, ठीक हो गया। इससे हमारा जो डायरिया होता है वो ट्रीट हो जाता है। फिर कुछ और बातें होती है डायरिया के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये कि हमने जो है पेशेंट जो मदर आई है उससे हिस्ट्री लेनी होती है डायरिया की, ठीक है। तो उसमें हमने जो है क्या मतलब हिस्ट्री लेनी होती है, हमने सबसे पहले हिस्ट्री लेनी होती है रिलेटेड टू डायरिया, ठीक है, डायरिया से रिलेटेड हिस्ट्री लेनी होती है, और दूसरी हमने जो है बेबी से रिलेटेड हिस्ट्री लेनी होती है। डायरिया से रिलेटेड हम क्या हिस्ट्री लेंगे कि इसको जो है डायरिया कब से है, ठीक है, इसको कब से डायरिया हुआ है, ठीक है, और उसका डायरिया जो है वो उसका जो स्टूल्स आते हैं वो किस तरह के हैं, वाटरी स्टूल्स हैं, ब्लड आ रहा है अंदर या नहीं, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी वगैरह चेक करवानी होती है। और दूसरा बेबी से रिलेटेड हमें हिस्ट्री लेते हैं। बेबी से रिलेटेड क्या हिस्ट्री लेते हैं कि बेबी जो है हिस्ट्री तो नहीं लेते, उसकी जो है असेसमेंट करते हैं बेबी से, ठीक है, बेबी की असेसमेंट करते हैं कि उसकी जो है बेबी की अपीयरेंस कैसी है, ठीक है, बेबी की अपीयरेंस कैसी है, उसकी जो है आँखें आँखें हमने नोट करनी होती हैं, और उसकी हमने स्किन नोट करनी होती है, ठीक हो गया। और इस तरह से जो है हमने बेबी को भी असेस करना होता है, और मदर से प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है डायरिया की। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना इधर हमने लिखना है नो, ठीक है, सिम्टम्स देखने हैं, ठीक है, मतलब डिहाइड्रेशन के सम, और हमारे पास सीवियर, ठीक है, सीवियर डायरिया और सम डायरिया और नो डायरिया, ठीक हो गया। और इधर हमने देखनी है आइज़, ठीक है, बेबी की, हमने उसकी स्किन देखनी है, हमने उसकी जो है वो देखनी है कि उसको कितनी प्यास लगी हुई है, ठीक है, और हमने उसको पानी दे के देखना है कि वो जो है वो उसको कैसे पीता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए भी आ सकता है। अगर तो कोई डायरिया नहीं है तो ये सारा कुछ ठीक होगा, उसकी आई स्किन वगैरह सारा कुछ ठीक होगा। अगर कुछ डायरिया होता है ना तो उसकी जो आंखें होती हैं वो थोड़ी सी जो है संकन हुई होती हैं, ठीक है, अंदर गई होती हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और अगर सीवियर डायरिया होगा तो उसकी आंखें जो है अंदर घुसी हुई होंगी, ठीक है, वेरी संकन, ठीक हो गया। अगर तो कुछ डायरिया होता है ना तो स्किन जो होती है ना वो हमारे पास मोर देन 1 सेकेंड बाद जो है ना वापस अपनी जगह पे जाती है, मतलब इतनी स्किन जो है वो ख़राब, मतलब उसकी जो होती है इलास्टिसिटी वो इतनी ख़राब हो जाती है कि वैसे नॉर्मली स्किन जो होती है ना वो 1 सेकेंड के अंदर हम ऐसे ऐसे स्किन को ऐसे करते हैं ना बेबी की, कितनी सॉफ्ट सी होती है, और हम ऐसे करते हैं तो वापस अपनी जगह पे चली जाती है स्किन नॉर्मली, तो 1 सेकेंड लगाती है। लेकिन अगर डायरिया होता है ना तो उसको मोर देन 1 सेकेंड लगता है कि स्किन को वापस जाते हुए, हम जब उसको खींच के छोड़ते हैं, ठीक हो गया। और सीवियर डायरिया में जो है वो 2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगता है। थर्स्ट की अगर बात करें तो अगर थोड़ा सा डायरिया होगा ना तो हम बच्चे को पानी देंगे तो वो बहुत जल्दी उसको पिएगा, और अगर सीवियर डायरिया होगा तो वो तो पानी पीने का बिल्कुल भी नहीं होगा, बेहोश हो गया होगा तकरीबन, ठीक है, उसको हम पानी देंगे तो बिल्कुल भी जो है वो पी नहीं सकेगा, ठीक है। और अगर हम जो है बात करें इसकी क्या नाम है अपेयरेंस की, ठीक है, अपेयरेंस जो है इसमें अपेयरेंस है, ठीक है, हम अपेयरेंस अगर देखें बच्चे की तो नो में अगर तो डायरिया नहीं है तो अपेयरेंस बिल्कुल नॉर्मल होगी, और अगर हमारे पास थोड़ा सा सम डायरिया है तो उसमें हम वो बच्चा जो है वो रेस्टलेस होगा, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया है तो वो बच्चा जो है वो वीक हो गया होगा, लेथार्जिक होगा, ठीक हो गया। अभी मैं आपको सीवियर डायरिया का बच्चा दिखाती हूँ, तो देखने से आप पता लगा सकते हैं कि ये कोई आम जो डायरिया नहीं है, ये माइल्ड डायरिया नहीं है, ठीक है, ये सम डायरिया नहीं है, आपने सम डायरिया याद रखना है, कोई माइल्ड डायरिया की बात नहीं है, सम, ठीक है, सम हमारे पास डायरिया नहीं है, ये हमारे पास सीवियर डायरिया का बच्चा है। क्यों? आपने देखते ही इसकी आंखों को बता दिया कि ये संकन आइज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, संकन आइज़ है, वेरी संकन आइज़ है, ठीक है। और इसकी स्किन देखें, कोई इलास्टिसिटी है नहीं, हमने जो है वो उसको ऐसे उसकी स्किन को पकड़ा, ठीक है, और वो वापस अपनी जगह पे 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा के वापस जाएगी। तो इट मीन्स दैट ये बच्चा जो है इसको देखने से ही पता चल रहा है कि इतना ज़्यादा लेथार्जिक है, वीक हुआ हुआ है कि जो है ना इसको पता चल रहा है कि वेरी सीवियर डायरिया। तो हमारे पास प्लान्स क्या डायरिया को ट्रीट करने के, अगर तो हमारे पास डायरिया नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा डायरिया है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब, ठीक है, सम इधर आ जाता है ना, और सीवियर तो ये वाला बच्चा है हमारा, ठीक है। और मतलब नहीं है डायरिया, ठीक है, मतलब नहीं है मीन्स के सिम्टम्स उसको शो नहीं हो रहे, डायरिया है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, बात ये है, ठीक है, सिम्टम्स नहीं है लेकिन डायरिया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उस केस में हम जस्ट ORS देते हैं, और जो है मदर को कहते हैं, मदर को काउंसिल कर देते हैं कि घर में कैसे इसका ख्याल रखना है। अगर तो सम डायरिया है ना तो फिर हमने उसको ORS भी देना होता है, ठीक है, हमने जो है उसको मदर को जो है जिंक सप्लीमेंटेशन का भी बताना होता है, हमने उसको काउंसिल भी करना होता है, हमने उसको कहना होता है कि तुमने, ठीक है, अगर तो कोई सिम्टम्स नहीं है उसको तो ORS और काउंसलिंग करनी है, अगर तो कुछ सिम्टम्स हैं तो ORS के साथ जिंक देना है और काउंसलिंग भी करनी है, और जो है, ठीक है, तो फॉलोअप कर देना होता है साथ। और अगर सीवियर डायरिया हो तो IV फ्लूइड्स देने होते हैं, हमने जो है ब्रेस्ट फीडिंग साथ कंटिन्यू रखनी होती है।
और अगर हम उसको आई फ्लूइड्स वगैरह दे रहे हैं तो उसके 4 घंटे बाद जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी होती है और उसको कंटिन्यू रखना होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरिया। नेक्स्ट से हम बाकी पढ़ते हैं।